वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 21 और आज हम एक न्यू एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करेंगे समाकलन की, जिसमें हम इंटीग्रेशन की काफी धीरे धीरे चलते चलते काफी आगे तक पहुंच चुके हैं और ये जल्दी ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी पूरा चैप्टर। ठीक है, तो 21 में जो हमारी एक्सरसाइज आज स्टार्ट होने वाली है वो है 7.5। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप जो हम आज सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे पार्शियल फंक्शन पर डिपेंडेंट। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए एक इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। अगर आपको हमारे कराए हुए सवालों की कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए या कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए या फिर आप व्हाट्सएप चैनल पर चले जाइए या फिर हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, जिसमें आपको कोई भी चार्ज वहां पर देना नहीं होता है। तो हमारा लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है, मतलब इंटीग्रल करना है आपको बाय द पार्शियल फंक्शन के द्वारा। तो पार्शियल फंक्शन के थ्रू होता कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता देता हूँ। वैसे इतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान इंटीग्रल हो जाता है। तो थोड़े से इसके बेसिक रूल्स हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको इसके बेसिक रूल्स बता देता हूँ। देखिए जैसा कि आपको फर्स्ट में दे रखा है कि अगर आपके पास 3x प्लस के क्यूब कोई एक इस तरीके से इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया जिसमें a और b बराबर नहीं होने चाहिए, कंडीशन जरूर ध्यान रखना, a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं a अपॉन में x b के बराबर और b अपॉन में x माइनस के b के बराबर, दोनों के बीच में प्लस का साइन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, पहली फॉर्म तो आपको ये दे रखी है। दूसरी फॉर्म आपको दे रखी है, अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो आपका स्क्वायर की फॉर्म में है तो आप हमेशा क्या करेंगे कि a के नीचे तो x माइनस के a लिखेंगे और b के नीचे x माइनस में a का होल स्क्वायर की फॉर्म में आप इसे बदल देंगे। अगर आपके पास तीन फंक्शन दे रखे हैं नीचे, मतलब तीन वैल्यूज दे रखी हैं, तीन फैक्टर दे रखे हैं, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक बार a के बटे में x माइनस a, एक बार b के बटे में x माइनस b और एक बार c के बटे में x माइनस c। मतलब जिस तरीके से आपके फैक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे उसी तरीके से आपकी a b c इसी तरीके से इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर आपको दे रखा है नीचे ax का स्क्वायर और एक मतलब एक फंक्शन इसका दे दिया और एक फंक्शन इसका मिक्स करके दे दिया, तब भी आपको उसी तरीके करना है। जो आपको पहले a वाली वैल्यू को इस तरीके से, b वाली वैल्यू को इस तरीके से और लास्ट में c वाली वैल्यू को x माइनस b की तरीके से। कहने मतलब क्या है कि आपको जो डिनोमिनेटर है पहले x माइनस 1 लिखना है अगर स्क्वायर हो, मतलब x माइनस a, उसके बाद डिनोमिनेटर में नेक्स्ट में x माइनस a का होल स्क्वायर लिख देना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसके आप फैक्टोरियल नहीं कर पा रहे, मतलब फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि वेयर एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स सी कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, जब आपको इनको मतलब द्विघात समीकरण आपको देके क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आप उसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जिसके देखिए इसका फैक्टर तो कंप्लीट है तो इसके नीचे तो आप ये इंक्लूड कर देंगे। अगर इसके फैक्टर नहीं होते हैं तो आप यहाँ पर बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में सी के बराबर आप इसको ऐड कर देंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना जो को आपको इस रूल में बहुत काम में आएगी, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर x की पावर 2 का पद आता है और ऊपर x का पद आता है। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी x की पावर 2 का पद आता है, यहाँ पर आपका x का पद आता है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका x की पावर 3 का पद आ जाएगा हाईएस्ट पावर वाला और यहाँ पर आपका x की पावर 2 वाला पद आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही कंडीशन रहेगी, x की पावर 3 पावर वाला और x की पावर 2 पावर वाला। यहाँ पर भी यही कंडीशन रहेगी x की पावर 3, क्योंकि इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट जो टर्म हो जाएगा आपके पास x की पावर 3 की फॉर्म में हो जाएगा और हाईएस्ट जो सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा आपका x की पावर 2 के बराबर। तो आपको यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि हमेशा डिनोमिनेटर की पावर हमेशा x ज्यादा होनी चाहिए नोमिनेटर से, तभी जाके आप इस रूल को अप्लाई करेंगे। अगर आप की पावर ज्यादा हो जाती है या बराबर हो जाती है तो सबसे पहले आप उसको डिवाइड करेंगे, तब जाके आप इसको इस फॉर्म में बदलेंगे और तब जाके आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही लगाने जो आपको प्रीवियस में करते चले आए, केवल आपको इन रूल्स को ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है x माइनस एक्स प्लस के a और x प्लस के 1 और x प्लस के 2 का। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में बदलना है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट फॉर्म में बिलोंग करता है, इस वाली फॉर्म में।
तो फर्स्ट की तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक बार a के नीचे x माइनस ए, एक बार b के नीचे x माइनस बी, हम इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ लिखे चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन, चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर x अपॉन में x प्लस के 1 और x प्लस के 2 के बराबर। तो आप इसको चेंज कर लीजिए पार्शियल फंक्शन में, a अपॉन में x प्लस के 1 और प्लस में b अपॉन में x प्लस के 2 के बराबर। देखिए ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से मैं स्टेप फॉलो करता हूँ सेम उसी तरीके से आपको स्टेप फॉलो करनी है, तभी जाकर आप पार्शियल वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इसको बना लेना है आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाइंग किससे, x प्लस के 1 और x प्लस के 2 बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो बोथ साइड के बराबर। तो यहां पर जैसे आपकी वैल्यू x थी, आपने मल्टीप्लाई करी x प्लस के 1 की और x प्लस के 2 की, और आपको डिवाइड में ऑलरेडी दे रखा है x प्लस के 1 और x प्लस के 2 के बराबर। नेक्स्ट में आपके पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस के 1 और x प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर a के बटे में आपकी वैल्यू x प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में b के साथ आपके x प्लस के 1, क्योंकि इस फंक्शन में ही मल्टीप्लाई होगी, x प्लस के 2 अपॉन में आपके वैल्यू x प्लस के 2 के बराबर हो जाएगी। 1 से 1 को कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए और इन दोनों से इसको कैंसिल कर लीजिए। आपकी वैल्यू है यहाँ पर x बराबर x प्लस के 2a प्लस में b और x प्लस के 1, और इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो इसके डिनोमिनेटर वाला पार्ट लेते हैं कि x प्लस के 1 बराबर अगर 0 है तो x बराबर माइनस के 1 लीजिए और इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 1 और माइनस के 1 प्लस के 2 अपॉन में a प्लस में b और माइनस के 1 अपॉन में 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 1, यहाँ पर आपके वैल्यू प्लस के 1a और प्लस में b, 0 से 0 हो जाएगी, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल तो 0, तो ये आपकी वैल्यू कंप्लीट 0 के बराबर हो जाएगी। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप a के डिनोमिनेटर को रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो केवल आपको a की ही वैल्यू मिलेगी, और जब आप b की वैल्यू पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर की, तो आपको b की वैल्यू मिलेगी। अगर आपकी इस तरीके की कंडीशन नहीं आती, मतलब सेकंड वाला जो टर्म है वो आपका ऑलरेडी 0 हो ही जाएगा। अगर नहीं होता तो ये समझ लेना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है। तो आपकी जो a की वैल्यू हो जाए, यहाँ पर a बराबर वैल्यू होगी आपकी माइनस के 1 के बराबर। ठीक, अब इसी तरीके से निकालते हैं b की वैल्यू। तो b का डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, x प्लस के 2, तो x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2 के बराबर। यहां पर पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2 में। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 2 बराबर में माइनस के 2 प्लस के 2 a के साथ प्लस में b और माइनस के 2 प्लस के 1 के साथ। यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 2, अब इस बार देखिए b वाली वैल्यू रखी तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 कर सकते हैं। यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के b के बराबर, क्योंकि इसमें से घटाया तो माइनस हो गया। अब माइनस के 2 इक्वल्स टू माइनस के b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू हो गई आपकी b के बराबर, सॉरी 2 के बराबर। जब आपकी a की वैल्यू और b की वैल्यू आपके पास आ जाती है, तो आपको नेक्स्ट कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर पहले लिख देते हैं 2 के बराबर। अगर आपके पास a की b की वैल्यू आ जाती है तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो a एंड b वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 1 में, तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर x अपॉन में x प्लस के 1, x प्लस के 2 इक्वल्स टू माइनस के 1 के बटे में x प्लस के 1 और प्लस के 2 के बटे में x प्लस के 2 के बराबर। ठीक, x प्लस के 2 के बराबर, यहाँ पर x प्लस में आपकी वैल्यू
2 के बराबर। अब ये आपका पोर्शन हो गया। देखिए अब आपको ये पता पड़ गया इसकी वैल्यू आपको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आपको करना था इसका इंटीग्रेशन। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन होगा। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा था अब हम इंटीग्रेट करते हैं एक्स अपॉन में एक्स प्लस के 1 और एक्स प्लस के 2, इसको करना इंटीग्रेट, जो की वैल्यू बराबर माइनस के 1 अपॉन में एक्स प्लस के 1 और इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पर dx के बराबर प्लस में यहाँ पर 2 अपॉन में x प्लस के 2 अपॉन में dx के बराबर। अब ये आपको डिवाइड में दे रखा है तो आपको पता है कि 1 अपॉन x हो और उसका आपको इंटीग्रेशन करना हो तो सीधा आपका इक्वल टू हो जाता है log x के बराबर। तो यहाँ x प्लस 1 है, अगर t मान के करेंगे तो ये कांस्टेंट ऑलरेडी 0 हो जाएगा, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा log माइनस यही रहेगा x प्लस के 1 प्लस में 2 log यहाँ पर आप कह लो x प्लस के 2 के बराबर और प्लस में यहाँ पे एक कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर एक आपको बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है कि अगर a log b हो तो ये आपके पावर में चला जाता है, जो कि बराबर हो जाता है आपका log b की पावर a के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के log x प्लस के a1 और प्लस में log यहाँ पर x प्लस में 2 की पावर 2 के बराबर प्लस में c को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि पावर में आ गया। अब आपको एक और बेसिक फॉर्मूला लगाना कि अगर आपके पास log a माइनस के log b हो तो उसकी वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है log a बटे में b के बराबर। हमेशा ध्यान रखना जो माइनस वाला पोर्शन है वो हमेशा डिवाइड में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो माइनस वाला पोर्शन है वो है हमारे पास ये वाला पोर्शन। तो ये आपका ऊपर आ जाएगा, मतलब नॉमिनेटर बन जाएगा x प्लस के 2 ऊपर वाले पार्ट में और ये आपके x प्लस के 1 के बराबर और प्लस में c और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। आप एक क्वेश्चन जब करें स्टार्ट करें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरूर कर लें, तो जिससे आपको इजीली ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इंटीग्रेशन करना सेम इसी तरीके से, ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर x 1 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 9 के बराबर। तो पहले आप इंटीग्रेशन अभी मत कीजिए, बाद में करेंगे। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि अगर a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो यहाँ पर हमने कर लिया इसको 1 अपॉन में x की पावर 2। एक काम करते हैं यहाँ पर हम इसको ऐसे बदल देते हैं, यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर आप कह लो 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3 9 हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये वैल्यू x प्लस के 3 और x माइनस के 3 के बराबर, ठीक। अब यहाँ पर चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन, चेंज इनटू पार्शियल फॉर्म लिख दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपके लोग 1 अपॉन में x प्लस के 3 और x माइनस के 3 दोनों के आपके फैक्टर दे रखे हैं। तो यहाँ सिंपल आपका हो जाएगा a के बटे में एक बार x प्लस के 3 और एक बार आपका b के बटे में x माइनस के 3। इसको बना लिए इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। तो मल्टीप्लाइंग x प्लस के 3 और x माइनस के 3 बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 बराबर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो फिर जो नीचे वाला तो यहाँ पर माइनस वाला आ जाएगा, नीचे प्लस है तो माइनस वाला हो जाएगा और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस वाली आ जाएगी, ठीक है। कैसे डिवाइड करना वो मैंने आपको बता दिया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू निकालने के लिए पुट करेंगे, पुट x प्लस में 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 3 इक्वेशन नंबर 2 में, इन 2 में। तो आपकी वैल्यू ये 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपकी वैल्यू ये 1 बराबर a माइनस के 3 और प्लस में b के साथ हो जाएगी माइनस के 3 और प्लस के 3 का, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बराबर माइनस के 6a और a बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 1 अपॉन 6 के बराबर, ठीक। सेकंड में x प्लस के b पुट इन 2, सॉरी,
एक्स प्लस के 3 के बराबर, नहीं प्लस वाला तो हमने यहाँ कर लिया ना, तो ये करेंगे माइनस वाला, क्योंकि बी के जो डिनोमिनेटर में है ये वाला पोर्शन, ये माइनस के बराबर। तो यहाँ पर x माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो यहाँ पर आपके लिए a1 बराबर a3 माइनस के 3, इस बार ये 0 हो जाएगा, प्लस में b, और यहाँ पर 3 प्लस के 3 के बराबर। तो 1 बराबर आपकी वैल्यू 6b के बराबर, और b बराबर आपके लिए ये 1/6 के बराबर। अब a एंड b वैल्यू पुट कर दीजिए, a एंड b वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1 में x प्लस के 3, यहाँ पर x माइनस के 3 इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 माइनस के 6, तो x प्लस के 3 के बराबर, यहाँ पर आपके प्लस के 1 में 6, और ये आपके वैल्यू x माइनस के 3 के बराबर। अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेटिंग, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 में x प्लस के 3 और x माइनस के 3, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, जो कि आपका बराबर माइनस के 1 में 6 x प्लस के 3 प्लस के 1 में 6, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, x माइनस के 3 और dx के बराबर। तो सिंपल जैसे हमने इंटीग्रेशन उसका किया था, इसी तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 1/6 कॉमन है क्योंकि कांस्टेंट है आपका, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस के 1/6, और इसका हो जाएगा आपका log x प्लस के 3 के बराबर। यहाँ पर भी कांस्टेंट है x प्लस के 6, और ये आपके लिए log x माइनस के 3 के बराबर, प्लस में आपके c के बराबर। अब यहाँ से माइनस 1/6 कॉमन ले लेते हैं, मतलब 1/6 ही कॉमन ले लो। तो पहले हम इस वाले पोर्शन को लिख लेते हैं क्योंकि प्लस में, तो पहले पॉजिटिव वाला लिख लिया, और उसके बाद माइनस में log x प्लस के 3 वाला लिख लिया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाना है आपको वही, कि अगर आपके पास log a माइनस के log b है वैल्यू, तो वो आपकी वैल्यू बराबर है log a बटे में b के बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको 1/6 log x माइनस के 3 और x प्लस के 3 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके का बिल्कुल सेम टू सेम हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या चेंज कर दिया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर 3 फैक्टर दे रखे हैं, तो 3 फैक्टर दे रखे, तो आपको ये वैल्यू 1 2 3 के बराबर लिखनी पड़ेगी। तो हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां लिख देता हूं मैं, आंशिक भिन्नों में लिखने पर, इस बार हिंदी में लिख देते हैं, आंशिक भिन्नों में या आंशिक रूप में बदलने पर तो चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आपके लिए 3x माइनस के 1 में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस के 3 बराबर आपके लिए a के बटे में x माइनस के 1, b के बटे में x माइनस के 2 और c के बटे में x माइनस के 3। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर। अब मल्टीप्लाई करनी है, मतलब x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस 3 से गुणा करने पर, तो इससे कर दीजिए गुणा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3x माइनस के 1 गुणा करने पर, यहाँ पर a है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 कटेगा केवल, तो यहाँ पर 2 पोर्शन बच जाएंगे आपके, x माइनस के 2 और x माइनस के 3। अगर आपको ऐसे भी ध्यान रहे तो एक काम करना, आप भाई ये देखना नीचे वाला कौन सा, केवल उसमें वो वाली मतलब वो वाला फैक्टर नहीं आना चाहिए, बाकी दोनों मल्टीप्लाई में इसके आ जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 वाला है तो 2 नहीं आना चाहिए, बाकी दोनों लिख दो। तो कौन कौन से, x माइनस के 1 और x माइनस के 3 और c है तो आपका 3 है, तो x माइनस के 1 और x माइनस के 2 के बराबर। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब आपको क्या करना है, सिंपल 1 बाय 1 लेते चलिए और वैल्यू पुट करते कीजिए। पुट इन टू क्या चीज, x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर आपको पुट करना 1 के बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस के 1
बराबर में a, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के 2, 1 माइनस के 3, और देखिए जब आप इसमें रखेंगे तो b की पावर 1 माइनस के 1, और यहाँ पर 1 माइनस के 3, और प्लस में c के साथ 1 माइनस के 1 और x माइनस के 1 माइनस के 2 के बराबर। तो देखिए ये भी 0 बना देगा और ये भी 0 बना देगा, तो कंप्लीट आपका 0 बना देता, हमें इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 माइनस के 1 बराबर, यहाँ पर a की पावर माइनस के 1 बचे, यहाँ पर माइनस के 2 बचे, और यहाँ पर 2 बराबर आपकी वैल्यू प्लस के 2 के बराबर, और a की जो वैल्यू हो जाएगी 2/2 बराबर आपके वैल्यू 1 के बराबर। तो a की मैंने वैल्यू निकाली है 1 के बराबर, तो इसको आप लिख सकते हो a बराबर 1। पहली वैल्यू निकल गई। अब सेकंड में क्या करते हैं, x माइनस 2 को पुट करते हैं। तो जब आप x माइनस 2 को पुट करोगे तो यहां से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सिंपल में यहां पर क्या कर सकते हैं आप, 3, और ये आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई में, पहले हम वैल्यू लिख देते हैं नहीं, तो आपके पास है x माइनस 1 के बराबर। तो x माइनस के 1 बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 बराबर 0, और x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 1 के बराबर, और a की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो केवल इससे b वाली वैल्यू लिख रही है, तो हम केवल b वाला पोर्शन ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी b बराबर b और 2 माइनस के 1 और 2 माइनस के 3 के बराबर। यहाँ पर 6 माइनस के 1, और यहाँ से आपके वैल्यू b की वैल्यू 1 के बराबर, और यहाँ से आपके वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 5 और b की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई में माइनस के 1 के बराबर, और b बराबर आपके वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5 के बराबर। ठीक है, तो b की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट में निकालते हैं हम c की वैल्यू। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, आपको देखा x माइनस के 3 बराबर 0, इसको पुट कर लेते 1 में, मतलब x बराबर 3 को। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 3x 3 इंटू 3 माइनस के 1, और इससे के बाद c वाली वैल्यू निकलेगी, तो आपकी वैल्यू है 3 माइनस के 1 और 3 माइनस के 2 के बराबर। यहाँ से 9 माइनस के 1 बराबर में c, यहाँ से 2 के बराबर, यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो 8 बराबर 2c के, 2 से कैंसिल किया 4 बार, और यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी c बराबर में आपकी वैल्यू सिंपल किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर। तो अब आपने जो यहाँ पे तीनों वैल्यू a की, b की और c की तीनों वैल्यू आपकी निकल चुकी हैं। अब इन तीनों वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 बन रही थी आपकी 3x माइनस के 1 अपॉन में x माइनस के 1 और x माइनस के 2 और x माइनस के 3 के बराबर। बराबर में a की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में x माइनस के 1, और b की वैल्यू आपके पास माइनस के 5 के बराबर, तो यहाँ पे आपको माइनस के 5 अपॉन में x माइनस के 2, और c की वैल्यू आपके पास 4 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है x माइनस के 3 के बराबर। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेटिंग। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पे 1 अपॉन में, सॉरी 3x माइनस के 1 अपॉन में x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस के 3 के बराबर। इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपके लिए माइनस में माइनस 1 है, प्लस के 1 है, प्लस के 1 अपॉन में x माइनस के 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, और सेकंड वैल्यू आपकी माइनस के 5 अपॉन में x माइनस के 2 का इंटीग्रेशन, और प्लस में थर्ड वैल्यू आपकी 4 अपॉन में x माइनस के 3 का इंटीग्रेशन। तो आप सिंपल, ये तो कांस्टेंट है 4 और 5 तो, और इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा log x माइनस के 1 माइनस के 5 log x माइनस के 2 और प्लस में 4 log x माइनस के 3, और प्लस में आप c के बराबर इसको लिख सकते हैं। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर उस तरीके से बदलना चाहते हैं log की तरीके से, आप ऐसे बदल सकते हैं। सबसे पहले इनको पावर में पहुंचा लीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी log x माइनस के 1
और माइनस के log x माइनस के 2 और प्लस में log x माइनस के 3, यहाँ पर पावर में 5, यहाँ पावर में 4 के बराबर। अब log की फॉर्मूला पर लगाइए, तो जो हमेशा आपका डिवाइड में है माइनस में, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये तो आपके दोनों प्लस में थे तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ गए, और ये आपके लो x माइनस के 2 5 के बराबर। आप चाहो तो इस तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट लगा कर कीजिए, तो जिससे कि आपको एग्जामिनर को लगे हाँ थोड़ा आपने और से अलग किया हुआ है, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम टू सेम उसी तरीके का, कि भाई यहाँ पर x दे रखा है और ऊपर आपको पिछले में 3x प्लस के 3x माइनस के 1 दे रखा था, तो उसी तरीके से करना है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आंशिक रूप में बदल दीजिए। आंशिक रूप में बदलने पर तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर x बटे में x माइनस के 1, x माइनस के 2, x माइनस के 3 बराबर में a के बटे में x माइनस 1 प्लस में b के बटे में x माइनस 2 और प्लस में c के बटे में x माइनस के 3 के बराबर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस 3 से गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर x बराबर a के साथ x माइनस के 2 और x माइनस के 3 प्लस में b के साथ x माइनस के 1 और x माइनस के 3 और प्लस में c के साथ x माइनस के 1 और x माइनस के 2 के बराबर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब 1 बाई 1 a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू ना तीनों के डिनोमिनेटर ले लीजिए और उन वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2, क्या पुट करना है कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू है 1 के बराबर, इसको पुट करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बराबर, तो देखिए a के नीचे वाला तो a वाला वैल्यू, क्योंकि बाकी सब ये कट के 0 हो जाएंगे और यहाँ भी कट के 0 हो जाएंगे, तो इन दोनों छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर a के साथ 1 माइनस के 2 और 1 माइनस के 3 के बराबर। तो 1 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी a के साथ माइनस के 1, यहाँ पे आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर, और 1 बराबर जो आपकी वैल्यू ये प्लस के 2 a के बराबर 1 के बराबर, और यहाँ पर 1/2 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी a के बराबर। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 के बराबर। नेक्स्ट पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 2, तो आपको दे रखी है x माइनस के 2 बराबर 0 वैल्यू और x बराबर 2 पुट कर दीजिए। तो इससे केवल b वाली वैल्यू निकलेगी, तो हम लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू b 2 माइनस के 1 और 2 माइनस के 3 के बराबर। तो 2 b की वैल्यू यहाँ से तो बचेगी 1, यहाँ से बचेगी आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, और माइनस की मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी इधर को, तो यहाँ पर माइनस के 2 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी b के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो पुट इन इक्वेशन 2 में क्या चीज, x माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर आपको 3 पुट करना है। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 बराबर c वाला पोर्शन निकलेगा केवल, तो c 3 माइनस के 1 3 माइनस के 2, तो यहाँ पर 3 बराबर c के साथ यहाँ पर आपकी वैल्यू चाहिए 2 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू चाहिए 1 के बराबर, तो c बराबर आपकी वैल्यू चाहिए 3/2 के बराबर। अब a b c की तीनों की वैल्यू आ गई है, तो अब पुट कीजिए तीनों वैल्यू को इन इक्वेशन 1 में। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर x अपॉन में x माइनस के 1, यहाँ पर x अपॉन में जो आपकी वैल्यू है यहाँ लिख सकते हैं x अपॉन में x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस के 3 के बराबर। बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/2 x माइनस के 1, और यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू आपकी माइनस में, तो 2 x माइनस के 2 और नेक्स्ट वैल्यू आपकी 3/2 c की जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू है 3/2 के बराबर, 3/2 ये आपकी वैल्यू x माइनस के 3 के बराबर। अब ये तीनों वैल्यू आपके आ चुकी हैं, अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन को। तो यहाँ लिखते हैं समाकलन करने पर, समाकलन करने पर
तो आपकी वैल्यू यहाँ पर x के बटे में x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस के 3 के बराबर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है 1/2, इस बार साइड में लिख देता हूँ मैं 1/2 को। तो 1 में x माइनस के 1 dx के बराबर। नेक्स्ट वैल्यू आपकी माइनस में 2 के बराबर, और यहाँ पर 1 में x माइनस के 2 के बराबर, और प्लस में जो आपकी तीसरी वैल्यू है वो आपकी 3/2 के बराबर, जिसमें हम लिख सकते हैं 1 में x माइनस के 3 के बराबर। इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग, सबको इंटीग्रेट कीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1 में 2 log x माइनस के 1 माइनस के 2 log x माइनस के 2, और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है प्लस में 3/2 log x माइनस के 3 और प्लस में c के बराबर। इसको डिवाइड में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वरना आपके रूट वगैरह बन जाएंगे, तो इसको हम यही छोड़ देते हैं। यही आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको पार्शियल फंक्शन करने आने चाहिए। अगर आप पार्शियल फंक्शन कर लेते हैं तो इसको इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा ये 5 कि आपको ये क्या दे दिया, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इसको गुणनखंड कर लीजिए और 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको देखा है x की पावर 2 प्लस के 3x प्लस में 2 बराबर में कुछ भी मान लो, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। तो हमें क्या करने हैं, 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं तो जुड़कर 3 हो जाए, तो 2 एकम 2 हो जाते हैं। इसी तरीके करते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो जुड़कर कर देते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो घटाकर कर लेते हैं। तो प्लस में आपके लोग 2 प्लस के 1 x प्लस में 2 के बराबर, यहाँ पर 2x प्लस के 1x प्लस में 2 के बराबर। यहाँ से x कॉमन लिया तो आपके वैल्यू x प्लस के 2, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो ये भी आपके वैल्यू x प्लस के 2, तो x प्लस 2 और x प्लस के 1 के बराबर। तो इसके जो 2 गुणनखंड हो गए आपके, कितने हो गए, 2x अपॉन में x प्लस के पहले 1 वाला लिख लो, फिर लिख लेते हैं 2 वाला, ठीक है। अब इसको समाकलन की फॉर्म में, सॉरी पार्शियल फंक्शन में बदलिए। तो यहाँ पर a x प्लस के 1 प्लस में b x प्लस के 2 के बराबर, यहाँ लिख देते हैं चेंज इनटू पार्शियल फॉर्म में। तो आपकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस के 1 और x प्लस के 2 से गुणा कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने में आपके लिए 2x बराबर a के साथ x प्लस के 2 और प्लस में b के साथ x प्लस के 1 और इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट x प्लस के 1 बराबर 0, x बराबर आपके लिए माइनस के 1 के बराबर। अब ये आपके लिए माइनस के 1 होगी तो पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आपके लिए 2 मल्टीप्लाई में माइनस के 1 और a के साथ माइनस के 1 प्लस में 2, और ये वैल्यू आपकी 0 हो ही जाएगी। तो माइनस के 2 बराबर a की वैल्यू 1 के बराबर बचेगी, तो a का सीधा सीधा मान आ गया आपका 2 के बराबर। नेक्स्ट से x प्लस में 2 बराबर आपके लिए 0 के बराबर और x बराबर आपके लिए माइनस के 2 के बराबर। पुट कीजिए 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आपके लिए 2 इंटू माइनस के 2, a की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से निकलेगी b की वैल्यू माइनस के 2 प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ माइनस के 4 माइनस के b, माइनस से माइनस कैंसिल, और b की वैल्यू ये आपकी 4 के बराबर। तो a की और b की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। तो आपकी वैल्यू यही यहाँ पर 2x अपॉन में x प्लस के 1 और x प्लस के 2 इक्वल्स टू, ये आपके लिए माइनस के 2 अपॉन में x प्लस के 1 माइनस के 2 अपॉन में x प्लस के 1 और प्लस में 4 अपॉन में x प्लस के 2 के बराबर। अब करते हैं इनका इंटीग्रेशन, तो हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ करते हैं इंटीग्रेटिंग, यहाँ पर इंटीग्रेशन करिए अब इसका, इंटीग्रेटिंग। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर 2x अपॉन में x प्लस के 1 और x प्लस के 2 के बराबर, इसका इंटीग्रेशन।
यहाँ पर आपके लिए -2, जिसको लिख सकते हैं 1 में x प्लस के 1 का इंटीग्रेशन, या आपके लिए 4, और इसको लिख सकते हैं 1 में x प्लस में 2 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा -2, ये आपका log x प्लस के 1। ठीक है, कहीं कहीं देखिए किसी बुक में जो इसको मोड में ही लिख सकता है, तो आप मोड में ही लिख सकते हैं इसको, तो ये वैल्यू हमेशा आपकी प्लस में होती है इसलिए, और ऐसे ही लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस के 2 और प्लस में आपकी वैल्यू c के बराबर, और यहीं पर हम छोड़ देते हैं इसका, और यही आंसर आपका हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसको डिवाइड में ले जा सकते हैं, लेकिन ले जाने से कोई फायदा नहीं है, आप इसको यहीं रहने दीजिए और यहीं पर इसका आंसर आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको कर लें। और ये वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है, और नेक्स्ट में हम इसके और भी एक क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इनको प्रैक्टिस करें। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर आपको सभी की नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड मिलती रहती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।